Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today I am going to deliver a lecture on Unit 2 of Transportation Engineering subject, which name is Highway Material. And today we are discuss on lecture number 14, Bituminous Binders. तो यहाँ पे सिलेबस पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो कंपोनेंट ऑफ हाईवे पेमेंट और मटेरियल के बारे में डिस्कस किया, सॉइल के बारे में डिस्कस किया और सॉइल के सभी टेस्ट के बारे में भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। उसके बाद एग्रीगेट के बारे में और एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंस और उस पर जितना भी क्वालिटी कंट्रोल और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में हमने डीपली डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बिटुमिनस बाइंडर की। तो उसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी, बिटुमिनस क्या है, कौन कौन से टाइप के बिटुमिनस अवेलेबल है, उनके फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से टेस्ट है जो मेजरली हम बिटुमिनस पे करते हैं, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। और हाईवे कंस्ट्रक्शन में किस हिसाब से बिटुमिनस यूज होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14, हाईवे मटेरियल, एंड टॉपिक इज बिटुमिनस बाइंडर। सो सबसे पहले बात करते हैं कि बिटुमिन क्या है। कि एज अ पेवेंट मटेरियल हम सबको पता है कि हाईवे कंस्ट्रक्शन के अलग अलग कंपोनेंट है। कंपोनेंट में से जो सबसे पहला लेयर है पेयरिंग कोट्स, वहाँ पे बिटुमिन का यूज होता है। बिटुमिन को हम गुजराती में अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं डामर। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी फ्लेक्सिबल पेमेंट और ब्लैक टॉपिंग पेमेंट है, वहाँ पे जो टॉप पेयरिंग कोट्स सरफेस है, वहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है वो है बिटुमिन। तो bituminous material or asphalt are extensively used for a roadway construction, primarily because of their excellent binding characteristic and waterproofing properties and relatively low cost। तो हम क्यों एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में? क्योंकि वो अ, उसका जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज है, बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक्सेलेंट है। उसके साथ साथ उसकी जो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी है वो भी बहुत अच्छी है, कि जिसके थ्रू वाटर आर पार नहीं निकल सकता। ठीक है, और परमेबल नहीं हो सकता, और उसकी रिलेटिवली लो कॉस्ट है। और ये जो बिटुमिनस है वो रिलेटिवली उसका कॉस्ट बहुत ही लो है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। Bituminous material consists of the bitumen, which is a black or dark color, solid or viscous cementitious substance, consists chiefly high molecular weight and hydrocarbon delivered from the distillation of the petroleum or natural asphalt, has adhesive property and is soluble in a carbon disulfide। तो हम सबको पता है कि बिटुमिनस मटेरियल है तो हमारा जो पेट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है और पेट्रोलियम बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो नेचुरल पेट्रोल से जो प्रोसेस में उसका डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन होने के बाद जो लास्ट मटेरियल बचता है उसको हम बिटुमिनस कहते हैं। ठीक है, तो वो ब्लैक है, डार्क है और अदर कलर में मिलता है, जिसका हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, और वो कार्बन डिसल्फेट में सोल्यूबल है, बाकी कहीं पे वो सोल्यूबल नहीं है। और उसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वो है एडहेसिव प्रॉपर्टी। अब बात करें, टार आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज coal, wood और पेट्रोलियम, एंड आर टेम्परेचर इज सेंसिटिव देन अ बिटुमिन। बिटुमिन जैसा ही एक अलग चीज है जिसको हम टार बोलते हैं, अलग मटेरियल है जिसको टार बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, वो भी सब्सटेंस कोल, वुड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से ही बनता है। सो bitumen will be dissolved in a petroleum oil, where unlike tar, but bitumen will be dissolved in a petroleum oil। हम सबको पता है कि वहाँ पे वो डिसॉल्व होता है, बट अनलाइक tar। ठीक है, तो ये चीज है बिटुमेन के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है बिटुमेन के। उसमें से सबसे पहला फॉर्म है वो है कटपेक बिटुमेन। कटपेक बिटुमेन किससे बोलते हैं कि बेसिकली नॉर्मली प्रैक्टिस में हम कटपेक बिटुमेन को यूज करते हैं। कि कटपेक बिटुमेन से नॉर्मल प्रैक्टिस इज टू हीट bitumen to reduce its viscosity. In sometimes situation, preference in a given to use a liquid binder such as a cutback bitumen. In cutback bitumen, suitable solvent is used to lower the viscosity of the bitumen। तो cutback bitumen में क्या है कि हम एक विस्कोसिटी उसकी रिड्यूस हो उसके लिए हम एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, और जिसका हम नॉर्मल प्रैक्टिस में या तो रोड सरफेस पे यूज करते हैं। तो जैसे ही ये सुटेबल सॉल्वेंट यूज होता है तो उसकी जो बिटुमेंस है वो उसकी विस्कोसिटी जो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो थोड़ी कम हो जाती है और वो सुटेबल भी है और यूजेबल भी है।
फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑल्सो कटवेक बिटुमिन इज प्रिफर्ड। सो अगर यहाँ पे विस्कोसिटी कम हो जाती है तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कटवेक बिटुमिन प्रिफर है। The solvent from the bituminous material will be evaporate and the bitumen will be bind the aggregate। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज है उसके लिए क्या है कि जैसे उसको सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वहाँ पे मटेरियल इवोपरेट होगा और बिटुमिनस विल बी बाइंड द एग्रीगेट। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर एग्रीगेट है बेस लेयर में है तो सब बेस लेयर में, तो वहाँ पे जब भी हम वियरिंग कोर्स को डालेंगे, बिटुमिन का वियरिंग कोर्स डालेंगे तो वो एग्रीगेट के साथ बाइंड हो जाएगा। Cutback bitumen is used for the cold weather bituminous road construction and maintenance। बेसिकली कोल्ड वेदर में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वहाँ पे काम आता है। द डिस्टिल इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कटबैक बिटुमिन नेफ्टा, केरोसिन, डीजल ऑयल एंड फर्नेस ऑयल। तो इन सभी में वो डिस्टिल्स हो रहा है, ठीक है। तो सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटबैक बिटुमिन लाइक रैपिड क्यूरिंग जिसको हम आरसी बोलते हैं, मीडियम क्यूरिंग जिसे और स्लो क्यूरिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से आरसी को रिकमेंडेड फॉर सरफेस ड्रेसिंग एंड पेच वर्क। तो जो भी हम अपने आसपास जब भी हम सरफेस ड्रेसिंग देखें, एक बड़ा सा ब्लैक पॉट होल्स हो गया है, ठीक है, तो पॉट होल्स भरने के लिए हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं। तो उसमें बेसिकली रैपिड क्यूरिंग का यूज होता है, तो वो जल्दी से क्योर हो जाता है, तो उसके हिसाब से रैपिड क्यूरिंग यूज होता है। तो ये है कटबैक बिटुमिन जिसका हम हाईवे पेमेंट में यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप कटबैक विटामिन की फिगर देख सकते हैं और इमेज देख सकते हैं। तो ये जो विटामिन है वो कटबैक विटामिन है, वहाँ पे एक सॉल्युबल सुटेबल सॉल्वेंट ऐड किया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेयर पे उसको ओवरले किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं। सेकेंड फॉर्म में बिटुमिन्स का जो मेजरली यूज होता है वो है बिटुमिनस इमल्सन। बिटुमिनस इमल्सन इज अ लिक्विड प्रोडक्ट इन विच बिटुमिन इज सस्पेंडेड इन अ फाइनली डिवाइडिंग कंडीशन एंड एक्वियस मीडियम एंड स्टेबलाइज्ड बाय द स्टेबल मटेरियल। नॉर्मली क्या होता है कि कैटोनिक टाइप ऑफ इमल्सन आर यूज इन इंडिया है। इंडिया में कैटोनिक टाइप का इमल्सन यूज हो रहा है। तो ये इमल्सन क्या है? द बिटुमिन कंटेंट इन इमल्सन इज अराउंड 60% एंड द रिमेनिंग इज वाटर। तो बिटुमिनस कंटेंट जो होता है उसमें इमल्सन 60% होता है बिटुमिनस इमल्सन में, और बाकी का पानी होता है। व्हेन द इमल्सन इज अप्लाइड ऑन द रोड इट ब्रेक डाउन द रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ वाटर एंड स्टार्ट टू सेट। तो वो जो सेटिंग टाइम है उसके वो इमल्सन पे बहुत ही डिपेंडेंट है। जैसे हम हाईवे पेमेंट पे डालेंगे, ठीक है, तो जितना भी ग्रेड ऑफ बिटुमिन है उसके साथ साथ वो जल्दी से सेट हो जाएगा। So the viscosity of the bitumen emulsion can be measured as per a Indian standard 887 1995, and there are three types of bituminous emulsion available in the market, which are one है रैपिड सेटिंग जिसको आरएस बोलते हैं, मीडियम सेटिंग और स्लो सेटिंग, ठीक है। तो रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग और स्लो सेटिंग के इमल्सन यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड है। जैसे कि हमने कटब्रेक में बात की थी, तो कटब्रेक की तरह ही ये डिफरेंट फॉर्म है इमल्सन, जिसका भी कई बहुत सारी जगह पे वियरिंग सरफेस पे हाईवे पेमेंट में यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल है वो है बिटुमिनस इमल्सन, जिसमें इमल्सन है जिसमें 60% बिटुमिनस इमल्सन होता है और बाकी का वाटर अवेलेबल होता है। तो उसके साथ साथ ये जो उसकी विस्कोसिटी है वो थोड़ी रेगुलर बिटुमिनस के कम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिटुमिनस इमल्सन, इस हिसाब से कैन में अवेलेबल होता है। अब थर्ड फॉर्म है जो बिटुमिनस का है वो है बिटुमिनस प्राइमर। बिटुमिनस प्राइमर किसे बोलते हैं कि प्राइमर जो है वो है कि डिस्टिलेट एज इज एब्सॉर्बेड बाय द रोड सरफेस ऑन विच इट स्प्रेड। कि जहाँ जहाँ पे हम प्राइमर को स्प्रेड करते हैं वहाँ पे डिस्टिलेट हो जाता है। सो द एब्सॉर्प्शन देयरफॉर डिपेंड ऑन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सरफेस। क्या है कि जो एब्सॉर्प्शन है वो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की सरफेस है। सो बिटुमिनस प्राइमर का यूज होता है कि बिटुमिनस प्राइमर आर यूजफुल ऑन द स्टेबलाइज सरफेस एंड वाटर बाउंड मैकेडम बेस कोर्स। Bituminous primer are generally prepared on the roadside by mixing penetrated bitumen with the petroleum distillate। तो इसका क्या है कि बेसिकली हम रोड साइड पे देखते हैं कि इस प्राइमर को बिटुमेंस में डालते हैं। जो हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो उसको डिस्टिलेट करते हैं। उसके साथ साथ जब हम मिक्सी पेनेट्रेशन के साथ मिक्सिंग करते हैं
उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं कि जैसे ही मटेरियल तैयार हो जाए, बिटुमिनस प्राइमर तैयार रेडी हो जाए, तो उसको हम हमारा जो WBM रोड है, तो वहाँ पे जो बेस कोर्स है, बेस कोर्स में मेजरली स्टोन एग्रीगेट और एग्रीगेट है, ठीक है, और वहाँ पे फिक्स एग्रीगेट में हम बिटुमिन प्राइमर डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो उसको हमको सेट करना होता है वो पेमेंट सरफेस पे, तो वो जल्दी से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से और ये इसकी जो स्टेबलाइज प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रख के हम बिटुमिनस प्राइमर का बेस कोर्स में यूज करते हैं। तो ये है बिटुमिनस प्राइमर, जिसको हम रेगुलर बिटुमिन में यूज कर देते हैं और उसको हम बेस कोर्स में डाल के उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम ऑन द साइड ऑन फील्ड पे, जहाँ पे जब हम हाईवे का कंस्ट्रक्शन चालू होता है और लेयर ओवरले होते हैं, तभी हम उसको मिक्स करके बिटुमिन में मिक्स करके उसका यूज कर लेते हैं। मॉडिफाइड विटामिन की बात करें तो अभी बहुत सारी एप्लीकेशन इस हिसाब से हो गए हैं कि हमें कोल्ड सरफेस पे अगर हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है या तो हैवी टेम्परेचर पे हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, तो अभी विटामिन को मॉडिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफिकेशन मिलेंगे, उसमें सर्टेन एडिटिव्स और ब्लेंड ऑफ द एडिटिव कॉल्ड एज विटामिन मॉडिफाइड। तो यहाँ पे दो एडिटिव्स है जिसको हम ऐड करेंगे, जिसको हम विटामिन के मॉडिफाइड कहते हैं। तो कौन कौन से वो मेजर है, वो है एडिटिव्स। एक है सर्टेन एडिटिव्स और उसको हम ब्लेंड एडिटिव्स भी बोलते हैं। तो हम बेसिकली उसको ऐड करते हैं। तो ये मॉडिफायर क्या काम करता है कि मॉडिफायर विटामिन की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है और इसके साथ साथ विटामिन मिक्स की कैपेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करता है। उसके उसके क्या है कि विटामिन ट्रीट विद द मॉडिफायर इज नॉन एज मॉडिफाइड विटामिन। अगर मैं कोई भी विटामिन को ये मॉडिफायर एडिटिव मॉडिफायर यूज करके मैं हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज करूंगा, तो वो जो बिटुमिनस है उसको हम मॉडिफाइड बिटुमिनस बोलेंगे। तो जनरली वो एक टाइप हो गया बिटुमिन का, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन टाइप के मॉडिफाइड बिटुमिन्स मेजरली अभी रिसेंटली मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। उनमें से एक है पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन, जिसको हम पीएमबी बोलते हैं, और दूसरा है क्रब रबर मॉडिफाइड बिटुमिन, जिसको हम सीआरएमबी बोलते हैं। तो शुड भी ये दोनों है। So PMB and CRMB should be used only in a bearing course depending upon the requirement of the extreme climatic variation। कहाँ पे यूज होता है कि बेसिकली हम बियरिंग सरफेस है वहाँ पे ही ओनली यूज कर सकते हैं। और कब यूज कर सकते हैं कि हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मैं पहले ही बोला कि अगर हैवी कोल्ड कंडीशन है और हैवी एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली कंडीशन है, या तो इन दोनों कंडीशन में तो सडनली वेरिएशन आते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं, तो वहाँ पे हम ये पीएमबी और सीआरएमबी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेयर वाइज मॉडिफाइड विटामिन दिखा गया है कि मॉडिफाइड विटामिन की एप्लीकेशन विद द ट्रैप थर्मोप्रूफ 3। तो मॉडिफाई ये है वो मॉडिफाइड विटामिन है। ये है टेपर्ड थर्मारूफ है, जिसको हम रूफ को कंक्रीट ब्लॉक कंक्रीट का डेक होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, रखते हैं और उसके ऊपर मॉडिफाइड विटामिन रखते हैं। ऐसे ओवरले करके उसका ओवरले में हॉट मॉप विटामिन को रेडी करते हैं और उसके हिसाब से लेयर वाइज हम मॉडिफाइड विटामिन को रेडी करते हैं और उसका हम क्लाइमेटिक वेरिएशन कंडीशन में जब हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है तब पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विटामिन। सो विटामिन की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और वो जरूरी है, तो उनमें से द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द विटामिन डिपेंड ऑन द मिक्स टाइप एंड कंस्ट्रक्शन। इन जनरल विटामिन शुड possess द फॉलोइंग डिजायरेबल प्रॉपर्टी। बहुत सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है जिसका जो मिक्स टाइप की डिजायरेबल प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंडेंट है और उसका मेजरली कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सो विटामिन का हम मेजरली कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो उसकी बहुत सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि द विटामिन शुड नॉट बी हाईली टेम्परेचर सस्पेक्टेबल ड्यूरिंग हॉटेस्ट वेदर द मिक्स कूल्ड। ये भी हम सबको पता है। थर्ड वन इज नॉट बिकम टू सॉफ्ट ऑन अनस्टेबल, इतना सॉफ्ट और अनस्टेबल भी नहीं है। जैसे कि हमने बोला कि शुड नॉट बी हाईली टेम्परेचर ससेप्टेबल, कि बहुत हाई टेम्परेचर में वो एप्लीकेबल नहीं है ड्यूरिंग हॉटेस्ट वेदर में, तो मिक्स शुड वहाँ पे जरूरी है। जैसे कि इट्स नॉट बिकम टू सॉफ्ट और नॉट बिकम टू अनस्टेबल अर्लियर, एंड ड्यूरिंग कोल्ड वेदर द मिक्स शुड नॉट बिकम टू ब्रिटल क्रॉसिंग फ्रेश। अब विस्कोसिटी की बात करें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो द विस्कोसिटी ऑफ द विटामिन एट द टाइम ऑफ द मिक्सिंग एंड द कॉम्प्रेशन शुड बी एडवोकेट।
तो वो एडवोकेट विस्कोसिटी है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं और इस ऑफ रिक्वायरमेंट है. So this can be achieved by the use of cutback or emulsion of suitable grade or by the heating the bitumens and aggregate prior to mixing. तो जब भी हम एग्रीगेट को मिक्स करें या तो हीट करें, ठीक है, या तो कटबैक और इमल्सन का जब हम सुटेबल ग्रेड पे यूज करेंगे तब इसका यूज हो जाता है. तो ये बहुत ही हेल्पफुल है उसके हिसाब से, ठीक है. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर शुड बी एडवोकेट एफिनिटी एंड एडिशन बिटवीन द बिटवीन एंड एग्रीगेट यूज इन द मिक्स. कि जब भी हम बिटवीन और एग्रीगेट का यूज करते हैं, मिक्स का यूज करते हैं, तब कोई भी मटेरियल है उसकी एडिशन और एफिनिटी बहुत ही जरूरी है. तो जो एडिसिव प्रॉपर्टी है वो बहुत ही हेल्पफुल है और एडवोकेट है जिसके हिसाब से इसका ये सब रिक्वायरमेंट है बिटवीन की वो प्रॉपर है जो हम पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ठीक है. तो जैसे कि फ्रेंड आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ विटामिन की बात की, विटामिन क्या है उसकी बात की और कौन कौन से फॉर्म है विटामिन के, उसमें है कटबैक विटामिन है, ठीक है. उसके साथ साथ जो दो या तीन फॉर्म्स है विटामिन के, इमल्सन है, प्राइमर है, बाइंडर है, इन सब का हमने डीपली डिस्कस किया है. उसके साथ साथ रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन क्या है उसके बारे में भी डिस्कस किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन के पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से टेस्ट पेमेंट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सब टेस्ट को वहाँ पे डिस्कस. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.